बोलने ही लायक जिसके बारे में नहीं है बोलने ही लायक नहीं है। हाँ। फिर जंगल राज चाहिए बिहार में। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार कह देंगे। रहे हैं ना, कहना अब हम ही कहते कि हम नीतीश के सरकार आएगा तो नीतीश सोना के महल बना देगा। नरसंहार जोड़ लीजिएगा, 36-38 को नरसंहार हुआ था। माइक दिए थे, माइक दिए थे। हाँ आवाज दिए। जब आवाजें दिए हुए रहते हैं तो बिहार के गरीब जनता उनको छोड़ के भागा का है। क्या वही वाई मतलब क्या है? यादव अगर मुदाले के नाम के पीछे यादव लगा हुआ है तो FIR करने के पहले थाना प्रभारी 100 बार सोचता था। अरे कुछ नया मुद्दा लेकर करके आते थे, वो कुछ कामों बनता। इनके साथ जो रहेगा ना पप्पू जी के साथ में, वो तो डुबले है। अबड़ी उसका खाता नहीं खुलेगा। पता नहीं सब कुछ पप्पू जो है सबको खत्म कर देगा, सबको खत्म कर देगा। जिसके साथ जो जाएगा उसको ले डूबेगा। लालू की छवि दशरथ में तो लोग रहबे न करते थे, पेड़ डूबे से पहले घरे वापस हो जाना पड़ता था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, भारत लाइव की टीम लगातार आपको ये ग्राउंड जीरो से बताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में किसका सरकार बनने जा रहा है। देखिए, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू? जनता के थ्रू। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार किसे कहा जाता है? चुनाव को। और उसी चुनाव का त्यौहार मनाने हम निकल चुके हैं और लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के लिए बेहतर कौन है। हमने कई विधानसभा सीटों की जानकारी आपको देने की कोशिश की है, चाहे वो समस्तीपुर की हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर की हो, चाहे वैशाली की हो, चाहे वो फुलवाड़ी ही क्यों ना हो। फिलहाल जो अभी हमारी मौजूदगी है वो दानापुर विधानसभा में है। यहाँ से मौजूदा विधायक रितलाल यादव हैं, RJD से हैं। इससे पहले आशा सिन्हा रही हैं, BJP से थी वो। अब देखिए, ऐसे में देखना होगा कि इस बार दानापुर विधानसभा के लोग किसे सत्ता में रखेंगे और किसे सत्ता से बाहर करेंगे। तो देखिए, हमारे बगल में चाचा बैठे हुए मूंछ पे ताव दे रहे हैं। एक बार और कैमरे पे वैसे ही दीजिए तो ताव जरा मूंछ पे। फिर सवाल पूछेंगे, एक बार ऐसे करिए मूंछ जरा पहले। हाँ, अब बताइए हमको कि कौन बेहतर है बिहार के लिए, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। एक बार में कह दिया नीतीश कुमार। तेजस्वी का तो तब भी नहीं बोले आप। जिसे जो बोलने ही लायक जिसके बारे में नहीं है, बोलने ही लायक नहीं है। हाँ। फिर जंगल राज चाहिए बिहार में। क्या किए थे नीतीश कुमार? फिर आते हैं जंगल राज पे। क्या नहीं किए, घूम के देखिए क्या नहीं किए। बताइए जरा क्या क्या पूरा बिहार के नक्शे बदल गया। बताने लायक नहीं, कितना बताएंगे, बताते बताते दिन भर लग जाएगा। हमको 4-5 बात बताइए। सड़क की स्थिति देखिए। हाँ। सड़क की स्थिति, गरीब के देखिए, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली। और क्या किए? 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ। वृद्धा पेंशन उसके बाद देखिए, असाध्य रोग के पीड़ित के 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री अनुदान, आयुष्मान भारत। क्या क्या चाहिए? मुफ्त राशन। अब क्या चाहिए? अच्छा, ये बताइए हमको कि वृद्धा पेंशन कितना बढ़ा आपका? हाँ, वृद्धा पेंशन देखिए, 400 में नहीं गरीब के गुजारा होता, वृद्धा को गुजारा होता था तो 1100 किया। 1100 कर दिए। हाँ, तो तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। कह रहे हैं ना। हाँ। पिताजी उनका दे दिए थे ना, तभी यही तो नहीं देंगे। पिताजी दे दिए थे, अब ताना कस रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा खुल के बताइए जरा। तो जैसे जो पिताजी बापस पूत पितापत घोड़ा न हुई है तो थोड़म थोड़ा। तो कुछ तो लालू जी वाला कम एहू न करेंगे। लालू जी वाला काम बिल्कुल। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार कह देंगे। रहे हैं ना, कहना अब हम ही कहते कि हम नीतीश के सरकार आएगा तो नीतीश सोना के महल बना देगा। कहना करना कर रहा है, अब कह रहे हैं। कहाँ गए थे 15 साल? 15 साल उनको भी जनता मौका दिया था ना। तो कह तो रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जो 17 साल में नहीं हुआ, 17 महीना में करके 5 लाख रोजगार दे दिए। तो कर ही देंगे ना। बाबूजी कर दिए, तेहू कर ही देंगे। बाबूजी कर दिए। हाँ, तो कानून व्यवस्था पे क्या कहिएगा लालू के समय का? अब नरसंहार जोड़ लीजिएगा, 36-38 को नरसंहार हुआ था। 36-38 नरसंहार हुआ था। एक जाति विशेष को चुन चुन के मारा जाता था। जाति विशेष को? हाँ, कि गांव को जला माने कत्लेआम। लालू यादव की राजनीति का आधार क्या था? जातिवाद। जातिवाद। किस जाति को साधना चाहते थे? उनका मूल मकसद तो जानवे करते हैं, MOI समीकरण, और उसके बाद बाकी हर एक जाति को बुर्बक बनाना, हर एक को बुर्बक बना करके। लेकिन जनता जब समझदार हो गया, समझ गया कि नहीं बुर्बक बना रहा है, तो देखिए विरोधी दल के लायक भी उनको नहीं छोड़ा था 2010 में। अच्छा, देखे होंगे, मात्र 20 विधायक। तो कुछ लोग कहते कि लालू यादव ने गरीबों को आवाज दिया है। हाँ, माइक दिए थे। हाँ, आवाज दिए। जब आवाजें दिए हुए रहते हैं तो बिहार के गरीब जनता उनको छोड़ के भागा का है।
वो थिया वाला को बिलैया चूहा वाला कहानी जानते हैं ना? बताइए ना जरा, हम जानना चाहते हैं। जैसे बिलैया को घोंघा के माला पहन के जब हम साधु हो गए, आज चूहा लोग सबके कथा सुनावे, और रोज पीछे पिछलका चूहा के खाते 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 चूहन को महसूस हो गया, ये तो हम नहीं को खा रहा है, माने हमारा भक्तो बनल है। वही हाल इनका था। तो देखिए आज दलित पिछड़ा आती पिछड़ा सब इनको छोड़ के भाग गया, यहाँ तक इनके अपने समाज के लोग भी छोड़ के भाग गए। अपने समाज के लोग मतलब यादव समाज के लोग उनके भी हाँ 25% छोड़ दिए, 25% छोड़ एकदम छोड़ दिए। लेकिन कहा तो जाता है बिहार में यादव मतलब वो लालू हाँ लालटेन ना वो मतलब हैं अब 75% हैं, लेकिन 25 छोड़ दिए। अच्छा, एक बात और हमको बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, देंगे? अब तेजस्वी जी कह रहे हैं तो बहुत कुछ बाबूजी कहते थे उनका, तो तेजस्वी जी कह रहे हैं। लालू यादव से खफा लग रहे हैं आप? हाँ, उनके कर्म से खपा है। जो 15 साल जो बिहार को जो झोंक दिए भक्सी में, हाँ। वो भूलने का चीज़ है। वो 15 साल थाना में FIR होता था कि नहीं? वाई अगर आपके नाम के पीछे लगा हुआ है तो आप पर FIR नहीं होता। वाई लगेगा तो FIR नहीं होगा? नहीं बड़ा होता। खुलासा कर रहे हैं आप। क्या वही वाई मतलब क्या है? यादव अगर मुदाले के नाम के पीछे यादव लगा हुआ है हाँ। तो FIR करने के पहले थाना प्रभारी 100 बार सोचता था। मतलब राम लिखा हुआ है बगल में यादव लिखा होगा तो नहीं करेगा? नहीं करता था जी। वो बूथ पर आकर के मैंने मतदान कर पाता था आदमी। वोट चोरी हुआ आपका? हैं? वोट कह रहे राहुल तेजस्वी की वोट चोरी हो वो रहा है। कहने वोट दीजिए चोर, ना, गद्दी कहाँ चोर। कहाँ चोरी हुआ? चोरी उस समय होता था, उस समय होता बक्सावा से जिनवा निकलता था। कौन जिन था अभी आप उस समय नहीं होंगे। था। हाँ, वो जिन निकलता निकलता था। हाँ, वही चोरवा जिन था। चोरवा जिन था। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार कौन भारी पड़ेगा? खुद आम देख रहे हैं, समीकरण देख के बता चलिए, लास्ट दीजिए। सवाल, रितलाल यादव आपके मौजूदा विधायक हाँ, हैं, कितना हाँ। काम किया रितलाल यादव ने? रितलाल यादव देखिए, हम रितलाल यादव के समर्थक रहे हैं। रितलाल यादव के छवि का एक वर्ड में हमको विवरण बताइए। हाँ। रितलाल यादव कैसा नेता? अपने गंदा नहीं है, अपने गंदा नहीं है? नहीं है। तो तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं आप? तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसको लोगों ने उसको फंसा दिया। लोगों ने फंसा दिया? हाँ। कौन समाज का लोग? तो अपने ही समाज के लोग, यादव। अपने लोग उसमें जाति विशेष नहीं, अपने उसके लोग जो लोग थे, चाहे वो जिस जाति का हो, नाम बेच रितलाल यादव की के छवि क्या है दानापुर में? छवि जैसे अच्छा छवि था तब ना जनता जीता है, घूस कब्जा करके नहीं जीता है। रितलाल यादव अभी जेल में हैं। हाँ, क्या लगता है इस बार रितलाल यादव को टिकट मिलेगा? अभी तो राजद का मामला है। ये राजद का मामला है। चलिए, ये भी चाचा इधर बैठे हुए कह रहे हैं 75% खत्म हो जाएगा। ये बताइए बिहार के लिए कौन बेहतर है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तुलना एक से ये बराबरी से न होता है। मतलब तुलना बराबरी से ना 100 के कहिएगा कि एक से तुलना कीजिएगा तो ये तो आज सुबह आपके लिए नहीं देता है। चलिए, 100 में एक कौन है, 100 कौन है? आपको अब कहने की जरूरत है क्या? नहीं, आप बताइए, लेकिन जनता जानना तो चाहता है। कहाँ 100 और कहाँ 1? तेजस्वी जी क्या हैं? तेजस्वी जी क्या हैं? हाँ, कौची हैं? और ये कै खेवा के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे ही पिता लालू यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। तो फिर आप उनको ले जा करके और फंसा रहे हैं। हाँ? वो तो खुद नहीं चाहते हैं तेजस्वी जी कि हमारे पिताजी हमारे बोर्ड के साथ ही रहें। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि मेरे पिता हमारे साथ रहें? रहें मतलब यानी कि बोर्ड के साथ में रहें, अच्छा। और इसमें ही अच्छा रहता। आदमी ज्ञानी आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। और हमारे पिताजी क्या थे, अब उनका अगर सिंबल लगा करके हमको लेकर के चलिएगा तो हमारा बेइज्जती है अगर हो रहा है। हाँ। तो हमको आप बेइज्जत न कर रहे हैं। लालू यादव का छवि का कितना असर पड़ता है तेजस्वी यादव पे? उन्हीं कोई बस समूचा तो खराब छवि ही पड़ रहा है ना। पूरा समूचा खराब छवि पड़ रहा है। तो आपको कैसा लगता है? तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाएंगे तो क्या होगा बिहार का? अब बनाएंगे भाई, होगा तब न होगा। ये तो ख्वाब है ना है। ये ख्वाब है। अच्छा, अब वोट चोरी हुआ आपका? वोट हर आदमी को तो चोरी के हम कभी तो वोट नहीं चोरी हुआ। राहुल तेजस्वी कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा के तहत वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, 65 लाख मतदाताओं का वोट काट दिया गया है नाम वोटर लिस्ट अरे से। कुछ नया मुद्दा लेकर करके आते तो वो कुछ कामों बनता। इनके साथ जो रहेगा ना पप्पू जी के साथ में, हाँ। वो तो डुबले है। हाँ। अबड़ी उसका खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा। हाँ, और उसके साथ जो कंधा सोचेगा ना कि हम इसके सहारे पार कर जाएंगे, तो वो तो डूबिए रहा है। कौन है वो भी पप्पू जी? डुबा देगा। पप्पू जी कौन है? पप्पू जी कौन है? अभी तो पप्पू जी दो लोग हैं। अब किस पप्पू जी की एक बात कर रहे पप्पू हैं आप? कहा जाता है बच्चे को, हाँ। और एक पप्पू कहा जाता है जाहिल को। हाँ, तो किस पप्पू का नाम ले रहे हैं आप? राहुल जी का। राहुल जी को।
वो कुछ क्या है, वो पहले हमको ही पहले बताइए वो क्या है। वैसे आदमी के हाथ में पहले अगर बगडोर चल जाए तो ये देश हिंदुस्तान थोड़ी रहेगा, ये तो अफगानिस्तान से भी नर्क हो जाएगा, अफगानिस्तान से भी नर्क हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अच्छा, बीते दिनों ही आप देखे होंगे कि कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली का शब्द प्रयोग किया गया उनके लिए। अभी तो हम तो देखे नहीं है, न सुने हैं, मत पाने की टीवी ऊपर कार्यकर्ताओं के द्वारा, हाँ, तो कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा। हाँ हाँ, तो ये तो अब मान लीजिए कोई, अब इसको क्या कहिएगा, बताइए आप क्या कहेंगे इसको? तो गाली बकने से क्या हो जाएगा, वो कुर्सी छोड़ करके भाग जाएंगे, इनको कुर्सी अब मिल जाएगा। लेकिन वो तो स्वर्गवासी हैं, तो गाली देना ये ओछाई का प्रतीक है, ओछाई का प्रतीक है। तेजस्वी यादव इस बार वोट मांगेंगे तो लगता है सरकार में आएंगे? पप्पू के साथ रहेंगे तो नहीं आएंगे, पप्पू के साथ रहेंगे तो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अब इनका भी जो सहयोगी जो है हिंदू मुसलमान में जादू समाज जो है वो भी साथ छोड़ रहा है इनके चलते, और मुसलमान भी आधा छोड़ रहा है। एमवाई समीकरण मतलब होता है तेजस्वी यादव, बताए ना, सब कुछ ये पप्पू जो है सबको खत्म कर देगा, सबको खत्म कर देगा। वो जिसके साथ जो जाएगा उसको ले डूबेगा। तो राहुल तेजस्वी की जोड़ी कैसी है? एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, बूझ नहीं रहे हैं, बूझ नहीं रहे हैं, बूझ नहीं रहे हैं। अगर बूझते हैं हाँ, तो इसका साथ ही नहीं लेते, बूझते तो साथ नहीं देते। नहीं, अपने मेरिट पर लड़ कर करके हौसला अगर जब बुलंद है तो अपने मेरिट पर भी जीता जा सकता था, जीता जा सकता था। चलिए पीछे एक और चाचा बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, कुर्सी लगाए हुए हैं, और राजनीति के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, दो नॉर्मल आम सवाल पूछेंगे और उसी का जवाब आपसे लेंगे। पहला सवाल, बिहार का बागडोर बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बिना सोचे कह दिया आप नीतीश हाँ, कुमार। हाँ। क्यों, क्या कारण है? छवि लोग देख रहा है 15 वर्ष, 15 वर्ष से छवि देख रहा है। हाँ। उसके पहले किसका सरकार था बिहार में? लालू जी के। लालू जी का। क्या छवि था लालू जी का? लालू की छवि दहशत में तो लोग रहबे न करते थे, पेड़ डूबे से पहले घरे वापस हो जाना पड़ता था, डेढ़ डूबे से पहले वापस होना पड़ता था, दहशत था। दहशत। दहशत में क्या होता था? सुरक्षित घरे आदमी नहीं आता था, सुरक्षित नहीं था घर। न। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या था उस समय पूछ व्यवस्था? लीजिए, क्या बोले? रोड वोड नल वल विकास कैसा विकास था? तो खगोल जाने में आज 5 मिनट लगता है, उस समय आधा घंटा लगता था। आधा घंटा लगता था। हाँ, अभी कम लग रहा है। अभी कम लग रहा है। तेजस्वी इस बार सरकार में आएंगे तो क्या होगा बिहार का? कैसे कल्पना किया जाए आगे देख करके, यहाँ तो सस्पिशन बन ही न जाता है। सस्पिशन बनल है, आएंगे कि नहीं यही नहीं पता। हाँ हाँ। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव अभी आएंगे कि नहीं ये तो देखने की बात है, लेकिन अगर तुलना किया जाए नीतीश कुमार और लालू यादव का तो ये एक तुलनामय चीज़ है। लेकिन जैसे ही आप नीतीश और तेजस्वी की तुलना करते हैं तो लोग कहते हैं कि 1 और 100 की बात है, तेजस्वी यादव कहाँ और नीतीश कुमार कहाँ। तो देखिए, सीधी सी बात है कि इस साल जब विधानसभा का चुनाव है तो जितनी भी पार्टी है वो मजबूत कर ही रही है खुद को, लेकिन ऐसे में जनता किसका साथ देती है ये देखना दिलचस्प होगा। अभी हमारी मौजूदगी दानापुर विधानसभा में है। हमने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ से मौजूदा विधायक जो हैं रितलाल यादव हैं और उसके पहले आशा सिन्हा रही हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारत लाइव देख रहे थे आप, अगले विधानसभा की वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681